अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स जिसमें आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे ही एक मुनफरिद टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराती चलूं। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हमीद मेहताब हमीद साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सुनैरा। आई एम गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। और आज का टॉपिक जो है बड़ा ही शानदार टॉपिक है, सेल्फ टॉक। सो गो अहेड, स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त में से इतना हमें वक्त देते हैं और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को भी एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उनके बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेल्फ टॉक। तो सर, सबसे पहले यही बताइए कि व्हाट इज सेल्फ टॉक, इससे क्या मुराद है या इसके मायने क्या है? अच्छा सुनैरा, सेल्फ टॉक इज ऑल अबाउट कि हम अपने साथ क्या बात करते हैं। इंसान बेसिकली मीनिंग क्रिएशन मशीन है। इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं, इंसान वो डाटा लेता है, अपने माइंड में प्रोसेस करता है और उसके कुछ मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करता है। नो मैटर लैंग्वेज क्या है, नो मैटर मीडियम क्या है, इवन जो बोल नहीं सकते वो भी उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको इशारों से बताते हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस जब हमारे इर्द गिर्द होता है तो हमारी एक गुफ्तगू का सिलसिला हमारा अपने साथ स्टार्ट होता है। यानी कि हम अपने इनर सेल्फ के साथ एक टॉकिंग वे में बोलना शुरू करते हैं और उस बोलने के नतीजे में हमारे अंदर एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ टॉक। जैसे हम सम टाइम तन्हाई में होते हैं तो हम कॉन्शियसली नोट कर रहे होते हैं कि इस वक्त हम अपने साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन जब हमने लेना होता है तो उस वक्त भी हम सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से अंदर से पूछते हैं अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ टॉक। इसको जितना ज़्यादा डिटेल में हो सकता है हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली सेल्फ टॉक अपने साथ बात करने का जी सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर, अब ये बताइए कि ये ज़रूरी क्यों है? मतलब इसकी इम्पोर्टेंस हम किन-किन जगहों पे जो है ये इम्पोर्टेंस का किरदार अदा करती है, इस बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा थॉट्स पे बात करना चाहूँगा। इंसान की जो तरक्की है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसेस है, ये सब इंसान की अपनी क्रिएशन है। अब अपनी क्रिएशन कैसे है तो हम लेवल वाइज इसको समझेंगे। सबसे पहला लेवल आपकी थॉट का आता है। आपके माइंड में कोई भी थॉट जब ट्रिगर होती है, जाके थॉट आपके माइंड के साथ हिट होती है तो एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके माइंड से जनरेट होती है। सो थॉट्स की बेस पे आपका एक्शन यानी एक्ट का फेज आता है। थॉट की वजह से आपका नेक्स्ट फेज एक्ट वाला जो है वो स्टार्ट होता है और उस एक्शन की बेस पे आप अपने सरगमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। अब सेल्फ टॉक बेसिकली थॉट्स ओरिजिनेट करने का एक प्रोसेस है। जब आप अपने साथ बात करते हैं तो आप बेसिकली सोचों को जन्म देते हैं और आपका जितना भी इन्वायरमेंट है, आपकी जितनी भी तरक्की है, आपकी ग्रोथ है, सबका ताल्लुक आपकी सोचों से है। सो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका सर्कमस्टांसेस, आपके एक्शन, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं आपकी सोचों पे, आपकी थॉट्स पे। और ये बेसिकली पार्ट है सेल्फ टॉक का। क्योंकि जब हम सेल्फ टॉक अपने से करते हैं तो हमारी थॉट्स जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करती हैं। सो लेट्स सपोज कि मैं एक कोई भी ट्रेन ऑफ थॉट मेरे माइंड में है और मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ, मुझे फील हो रहा है ये नेगेटिव है, तो मैं अपने साथ सेल्फ टॉक करके उसको ब्रेक करूंगा और उसको पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करूंगा, अपनी परसेप्शन को चेंज करूंगा। सो ये कहना बिल्कुल कंफर्म है कि थॉट्स की वजह से आपकी पूरी जिंदगी जो है वो चेंज होती है, आपके डिसीजन, आपकी ग्रोथ, और इसका ताल्लुक आपकी सेल्फ टॉक से है। तो अगर आपकी सेल्फ टॉक की जो क्वालिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू होगा, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट होना शुरू होंगे, आपके एक्शन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली आपके एक्शन, उनमें नेगेटिविटी की झलक आएगी, आपका आपके सर्कमस्टांसेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे।
आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अब इस सारे का दारोमदार आपकी सेल्फ टॉक पे है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ टॉक। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी सेल्फ टॉक पे डिपेंड कर रही होती है। और एक और चीज मैं यहाँ पे कोट करता जाऊं कि जनरली बाय डिफॉल्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग बाय डिफॉल्ट नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव सोच एक आ रही है तो नेगेटिव सोचे 5 आएंगी। अब इस रेशियो को कैसे बैलेंस करना है, इसको कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिव को डोमिनेट करना है, तो इसका बेस्ट टूल आपके पास सेल्फ टॉक है। इसके अलावा कोई टूल नहीं है। बाहर जो मर्जी होता रहे, जब तक मेरी अंदर की आवाज, अंदर की गुफ्तगू, अंदर का सिस्टम चेंज नहीं होगा तो बाहर कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। जहाँ हम देख रहे हैं कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि जो शख्स अपने साथ बातें करते हैं हम उसको मजनू और दीवाना भी कह जाते हैं। तो क्या सर ये एक डिसऑर्डर है? अगर डिसऑर्डर है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में बताइए। अच्छा, ये भी एक मिथ है। वो मजनू कहना या एक बीमारी कहना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ टॉक देखें, आपने आप एक स्टूडियो में बैठी हुई हैं लेट्स सपोज, और आपने घर जाना है। घर जाने के लिए भी आप अपने साथ सेल्फ टॉक करेंगे। कैसे? आपके अंदर एक सवाल आएगा कि मैं किस रास्ते से जाऊंगी, अगर आप ड्राइव खुद कर रही हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि आप किस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाना चाहेंगी। तो वो बेसिकली आपकी अपने साथ एक गुफ्तगू है। उस गुफ्तगू के बाद उस सेल्फ टॉक के बगैर आप वो डिसीजन नहीं ले सकती, आप वो एक्शन नहीं ले सकती। यानी कि सबसे पहले आपकी सेल्फ टॉक आपका थॉट का प्रोसेस है। इसी थॉट के प्रोसेस पे आपके एक्शन डिपेंड कर रहे हैं। सो विदाउट सेल्फ टॉक तो हो ही नहीं सकता। अब हमारी सेल्फ टॉक बेसिकली अनकॉन्शियस होती है, ऑटो मोड पे चल रही होती है। और अगर आपने अपनी सेल्फ टॉक को बेहतर करना है तो आप उसको कॉन्शियस मोड पे लें। जब आप कॉन्शियस मोड पे लाते हैं तो बेसिकली फोकस आपका उस पर आता है, और आपको फिर रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाती है, रियलाइजेशन आना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, इसको मैंने ठीक करना है। जो एक होता है ना अपने साथ गुफ्तगू करना, कुछ लोग ऊंची ऊंची गुफ्तगू अपने साथ कर रहे होते हैं, वो भी कह लें कि एक लाइक के आपने अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन मॉर्निंग में अपने साथ दोहरानी है तो वो आपने लाउडली करनी है। बिकॉज जब आप लाउडली दोहराते हैं तो उसमें आपकी सेंसेस और एक्टिव हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट गहरा होता है, और वो आपके सब कॉन्शियस के ऊपर फेड हो रहा होता है, और आपके ऑटो बिहेवियर ठीक हो रहे होते हैं। तो इसको हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते। ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ उसके मैकेनिज्म के अंदर बाय डिफॉल्ट ये प्रोसेस चल रहा होता है। हम इसे कॉन्शियस लेवल पे ले आते हैं तो हम फिर अपनी सेल्फ टॉक की क्वालिटी को बेसिकली बेहतर करना चाहते हैं। तो किसी भी चीज को बेहतर करना है तो आपने उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए आपको उसको फोकस देना होगा, और फोकस देने के लिए हम उसे सब कॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर लेके आते हैं। तो इसलिए हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते। ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है। हमने इसकी मदद से अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करनी है कॉन्शियस लेवल पे आके। जी, बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया। अब बताएँ कि जो कॉजेज़ हैं जिसके बारे में हमने ज़िक्र किया, अब इन कॉजेज़ को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे ले जाते हैं? ठीक है, कॉजेज़ हमने जान ली कि सेल्फ टॉक में क्या-क्या कॉजेज़ आ रही हैं। अब इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? थोड़ा-सा आपने ज़िक्र किया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात, टाइटल मिल गया, अल्लाह ताला ने नाई बना दिया। इंसान के पास चॉइस है, वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के वर्ड को अगर देखा जाए, सो इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। इंसान के पास एबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स कर सकता है। अब लेट्स सपोज कि मेहताब साहब अपनी सेल्फ टॉक को परखते हैं, एनालाइज करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो किसी भी एक इवेंट के लिए जो अपने साथ सेल्फ टॉक करते हैं, लाइक कि उनके सामने कोई भी एक इवेंट हुआ, कोई भी एक पर्सन आया और उन्होंने एक जजमेंटल स्टेटमेंट दे दी, और जजमेंटल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ये बहुत नेगेटिव है। अब ये मैंने अपने से दिल ही दिल में सेल्फ टॉक की, और मैंने कहा कि ये शख्स बहुत नेगेटिव है। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेरी परसेप्शन चेंज होगी। लेकिन वो बंदा पॉजिटिव था, मेरे नेगेटिव कहने की वजह से मेरा बिहेवियर उसके साथ चेंज हो गया। मेरे बिहेवियर के अंदर कुछ चीजें रेजिस्टेंस पे आ गई। तो अब उस रेजिस्टेंस को अगर मैंने खत्म करना है तो मुझे अपने परसेप्शन को ठीक करना होगा, और परसेप्शन को ठीक करने के लिए बंदा तो नहीं ठीक करेगा,
मुझे अपनी सेल्फ टॉक के वाया उसको बेहतर करना होगा। मुझे देखना होगा कि नहीं, मुझे जजमेंटल नहीं होना। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में कि मैं जजमेंटल हो रहा हूँ। सो जजमेंटल होने के प्रोसेस को मैंने रोकना है, तो उसके लिए मुझे एनालाइज किया। एनालाइज के बाद फिर मैंने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने कॉन्शियसली सेल्फ टॉक रिपीटेडली करना शुरू की कि नहीं, मैं किसी को भी जज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी किसी को भी जज नहीं करूंगा। अब ये जो फ्रेजेस हैं जो मैं अपने साथ सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, ये मेरे ऑटो सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं कि भैया आपने किसी को जज नहीं करना, ये आपका काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। आपका काम बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी को जज करना है। सो इस प्रोसेस से, इस सेल्फ टॉक के प्रोसेस से बेसिकली आप अपने सब कॉन्शियस को अपडेट कर रहे होते हैं। बिकॉज अमूमन हमारे बिहेवियर ऑटो पे चल रहे होते हैं। अब ऑटो पे बिहेवियर को ठीक करने के लिए हमें एनालाइज हो गया, सब कुछ हो गया, तो सेल्फ टॉक एक टूल है जो सब कॉन्शियस के डाटे को अपडेट कर रही है। हम अपने साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो डाटा अपडेट हो रहा है। जितनी गुफ्तगू अंदर चल रही है उसके रिस्पॉन्डिंग में कुछ डाटा अंदर जनरेट हो रहा है। अगर वो डाटा नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो हमारे ऑटो एक्शन नेगेटिव होंगे। अगर वो डाटा नेगेटिव है और आप उसको साथ साथ पॉजिटिव कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आपके बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका सर्कमस्टांस, आपका एनवायरनमेंट, आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। सो एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, 3 स्टेप फार्मूला है। बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस, बेटर रिजल्ट। अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी, चॉइसेस उतनी अच्छी होंगी, रिजल्ट्स भी उतने अच्छे होंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहता है, अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता है। उसके लिए अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाना होगा। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई लेक्चर लेते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं, बेसिकली हम अपने अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। सो अवेयरनेस का लेवल जितना बढ़ता जाता है उतने ही आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस बेहतर होती जाती हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। सो बिल्कुल आसान है। सेल्फ टॉक इज अ टूल जो हमारे सबकॉन्शियस के डाटा को अपडेट करता है। जी सर, जैसे आपने अभी पहले अपनी बात में जिक्र भी किया कि अगर हम ऊंचा बोलते भी हैं अपने लिए और अपने से बात करने के लिए तो वो भी शायद हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। तो सर ऐसे और कौन से तरीकाकार हैं सेल्फ टॉक के या जरिए हैं या हम मुख्तलिफ औकात में बात करते हैं। बाज़ औक़ात हम लेटते हुए रात की गहराइयों में सोच रहे होते हैं, वो भी तो हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए हमें सेल्फ टॉक में कि हम अपनी जात को फायदा पहुंचा सकें? वेरी सिंपल। आप जिस भी लेवल पे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपकी सेल्फ टॉक चल रही है, आप उसको ट्रेस करना शुरू करें। आप उस पे रिफ्लेक्शन करें। आप देखें कि आप अपने साथ गुफ्तगू क्या करते हैं। अच्छा, बहुत आसान है कि समटाइम आपको होता होगा कुछ चीजें आपके अंदर रिपीटेडली चलती हैं, कुछ फ्रेजेस आपके अंदर रिपीटेडली चलते हैं। जैसे कुछ सिनेरियो आता है, आपके अंदर एक फ्रेज चलना शुरू हो जाता है। लाइक कि आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एकदम जजमेंटल हो जाते हैं। सो जजमेंटल आप लिख लें, तो इसको नोट करें। एक नोटबुक के ऊपर अपने अपनी सेल्फ टॉक को नोट करें। मोस्टली कौन सी बातें हैं जिनको आप रिपीट करते हैं। फिर देखें कि उन बातों का आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर है, आपके बिहेवियर्स पे क्या असर है, आपके एक्शंस पे क्या असर है। लाइक कि एक सेल्फ टॉक ये भी होती है, जैसे मोटिवेशन के अंदर ये बात हम कहते हैं कि बहुत से लोग, उनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो जब काम करने लगते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि आप नहीं कर सकते। अब ये जो अंदर की आवाज, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सेल्फ टॉक के रिजल्ट में है। अगर सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, मोटिवेटेड है, तो अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि आप नहीं कर सकते। अंदर से आवाज आएगी आप कर सकते हैं। अगर आपको मेथड नहीं पता, अगर आपको वे नहीं मिल रहा, तो आप तलाश कीजिए, आप जस्तजू कीजिए। सो ये प्रोसेस आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। सो सेल्फ टॉक वो टूल है जो आपकी इनर मोटिवेशन को भी एक्टिव करता है, जो आपके डिसीजंस को बेहतर करता है। और इसके लिए सिंपलेस्ट वे है, रिफ्लेक्ट करें। विदाउट रिफ्लेक्शन कभी भी कोई काम नहीं होता। लाइक कि मैं 2 दिन पहले लाहौर आ रहा था, तो मैंने रास्ते में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किया। सो मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा था। 4 घंटे हमें नहीं पता चला कैसे गुजरे। और हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया, कुछ हम पढ़ रहे थे, फिर उस पर हमने अपनी रिफ्लेक्शन की, और वो रिफ्लेक्शन इतनी डीप हुई कि हमें फिर पता चल गया कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं हमारे जिन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत है।
अब उनको चेंज कैसे करना है, सबकॉन्शियस में से, ऑटो में से उनको कैसे हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए सेल्फ टॉक एक टूल है। अब हम सेल्फ टॉक के जरिए अपने सबकॉन्शियस के डाटा को अपडेट कर रहे हैं, और कुछ टाइम तक वो डाटा बिल्कुल अपडेट हो जाएगा तो बिहेवियर भी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, बिहेवियर एकदम से चेंज नहीं होते, बिकॉज सबकॉन्शियस के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आप सेल्फ टॉक के टूल से कनेक्ट होते हैं। सो अवेयरनेस के बाद सेल्फ टॉक के टूल को यूज करके कनेक्ट होना है, डाटा को अपडेट करना है, और प्रैक्टिस रेगुलर करना है, ये शर्त है। और फिर कुछ टाइम तक वो डाटा जब अपडेट होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। जी सर, आप ये बताइए कि पॉजिटिविटी और सेल्फ टॉक का क्या कनेक्शन है? इसको पॉजिटिविटी का क्या किरदार है सेल्फ टॉक में? सेल्फ टॉक देखें, सेल्फ टॉक एक वे है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को डाटा दें। अब अगर आप सेल्फ टॉक में पॉजिटिव इंजेक्शन लगाना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और अगर आपने इंजेक्शन में डोज ही नेगेटिव दे दी है तो फिर रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे। लाइक मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो बड़ी अच्छी बात हुई, यूथ पे बात हो रही थी, तो टिकटॉक की बात आई, तो मैंने कहा कि जैसे एक किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी सोशल मीडिया से अगर नेगेटिविटी फैल रही है, तो सोशल मीडिया के जरिए पॉजिटिविटी भी तो फैल सकती है। हमारी ड्यूटी ये है कि हमने उस सोशल मीडिया को यूज करके पॉजिटिविटी इंसर्ट करनी है। हमने पॉजिटिव डाटा देना है, बिकॉज जितना पॉजिटिव डाटा फ्लो करेगा आपके सिस्टम के अंदर, चाहे वो आपका माइंड है, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट है, चीजें उतनी बेहतर होना शुरू होंगी। नेगेटिव डाटा जितना फ्लो करेगा, चीजें उतनी ही उलट होना शुरू होंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव के वर्ड के साथ मैं दो चीजें एसोसिएट करता हूँ। पॉजिटिव जो डाटा है वो आपके माइंड में कंस्ट्रक्शन का काम करता है, चीज़ों को बनाता है, बेहतर करता है। और नेगेटिव डाटा जो है वो आपकी बॉडी, आपके माइंड में डिस्ट्रक्शन का काम करता है। अब जब नेगेटिविटी की क्वांटिटी बढ़ती है तो डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? मेंटल हेल्थ इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसकी वजह से आपको फिजिकल डिजीजेस के प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। ये डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन का अमल है, यानी कि नेगेटिव डाटा आपकी बॉडी को, आपके माइंडसेट को डिस्ट्रैक्ट करता है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप डिस्ट्रक्शन चाहते हैं या अपनी लाइफ की कंस्ट्रक्शन चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए टूल आपके पास पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव डाटा है, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो, चाहे आपके माइंड के लिए हो। पॉजिटिविटी इस तरह आपकी सेल्फ टॉक के साथ लिंक है। अगर आप पॉजिटिविटी को अपनी सेल्फ टॉक के साथ इंसर्ट करेंगे माइंड में, तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल सर। अब सर मैं चाहूंगी कि एंड में आप ये बताएं कि नौजवानों के लिए मैसेज, जो आजकल की हमारी यूथ है, वो कैसे अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखे, सेल्फ टॉक को अपने लिए बेहतरी की तरफ लाए, या उनके लिए सेल्फ टॉक कैसे कारआमद हो सकती है? इसके लिए यूथ के लिए यही पैगाम है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। नंबर वन, कि डेली रात को सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें, सेल्फ टॉक के वाया देखें कि आज आपने पूरे दिन में क्या काम किए, और उनमें नेगेटिव कितने थे, पॉजिटिव कितने थे। बिकॉज मैंने एक चीज़ फील की है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इतने इंगेज हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, लाइक हम सोशल मीडिया पे इंगेज हैं, बिजी हैं, हम अपने कुछ और कामों में बिजी हैं, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करते। बेटर अवेयरनेस का जब आपका लेवल नहीं है, आप अवेयरनेस के लेवल पे नहीं आ रहे, तो आपकी चॉइसेस नहीं इम्प्रूव होंगी। जब चॉइसेस इम्प्रूव नहीं होंगी तो आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और गलतियां करता जा रहा है, अभी तक उसने अपने आप को एनालाइज नहीं किया, तो क्या होगा? उस नतीजे में उसके फर्दर जो डिसीजंस हैं वो भी नेगेटिव होंगे। वो नेगेटिविटी की दलदल में जाता जाएगा, और वो दलदल उसको अपनी तरफ और खींचती जाएगी। अब क्या होगा अगर वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे? वो घर वाले भी रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करवा रहे होते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे जितने भी बड़े होते हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, अगर उनके साथ हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो हमें बताते हैं कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब वो आउटर रिफ्लेक्शन थी, वो बाहर से रिफ्लेक्शन थी, तो उसका हम इतना असर नहीं लेते। और जो खुद से रिफ्लेक्शन होती है, जब इनसाइड आपका एक्टिव होता है, अंदर की आपकी आवाज एक्टिव होती है, आप बाहर से अंदर की तरफ रोशनी डालते हैं, तो फिर चीजें क्लियर नजर आती हैं।
और जब चीजें क्लियर नजर आती हैं तो आपको नजर आ जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं और वो आपको चेकअप के लिए जब बुलाता है बिल्कुल सामने, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन कर रहा है, वो आपकी हिस्ट्री लेता है, वो रिफ्लेक्शन कर रहा है। सिमिलरली यही प्रोसेस हमने अपनी ज़ात के साथ करना है। आप जिस भी लेवल पे हैं, आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन करें। ठीक है, अब आप घर पे हैं और आपके ताल्लुकात घर वालों के साथ ठीक नहीं होते, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अमूमन प्रॉब्लम आती है, वेरी सिंपल सेल्फ टॉक से सॉल्व हो सकता है। कैसे रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करने के बाद देखें गुस्सा किस वजह से आता है, और सेल्फ टॉक के जरिए अपने सबकॉन्शियस को डाटा दें, उसके ऑपोजिट डाटा दें, यानी पॉजिटिव डाटा दें, तो वो आपकी गुस्से की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, एकदम खत्म नहीं होगा, कम होती जाएगी। सो यही मैसेज है कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि उनकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी जो है वो लो कॉन्फिडेंस में है। उनकी अपने अंदर की जो कदर है अपने लिए वो बहुत छोटी सी है, वो कम है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। बिकॉज कॉन्फिडेंस, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी बॉडी जब अलाइन होता है, कॉन्फिडेंस तब बूस्ट होता है। सो ये सारे काम हो सकते हैं सेल्फ टॉक के टूल को यूज करके, और बहुत सिंपल है, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। डेली बेस अपने डाटा को अपडेट करें, 1% इम्प्रूवमेंट अगर आप डेली करते हैं, कुछ टाइम बाद ये इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इट्स वेरी सिंपल, और हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर, एंड में आप कोई हमारे लिए या सबके लिए कोई मैसेज देना चाहें? अच्छा जुनैरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में आ रहा है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, आ रही है आवाज़। मैसेज यही है कि रिफ्लेक्शन करें और रिफ्लेक्शन को लिखें। जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी, जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो कमज़ोरियां हैं वो ठीक होना शुरू होंगी। आप अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे। बहुत से लोग, उनको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता होता। लाइक कि आप अपने आप से पूछें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, और कौन सी मेरी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से मुझे नुकसान होता है, मेरे रिलेशनशिप को नुकसान होता है। ये कॉलम बनाएं, एक पेज के ऊपर कॉलम बना लें, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी खामियाँ क्या हैं। खामियों को इम्प्रूव करना शुरू करें, खामियों को देखें कि उनको उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और जो खूबियाँ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। आज मैं एक जगह मीटिंग में बैठा हुआ था और उन साहब ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि हर बंदा सक्सेस चाहता है। तो आप भी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आपने कभी ऑप्टिमल सक्सेस के बारे में सोचा है? तो ऑप्टिमल सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है? तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि आप जिस भी लेवल पे हैं, उस लेवल से मजीद ऊपर जाने के लिए आपको मजीद रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, आपको मजीद अपनी कन्वर्सेशन को चेक करना पड़ेगा, आपको मजीद अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करना पड़ेगा कि किस किस एक्टिविटी में मजीद कितनी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा, 1% इम्प्रूवमेंट से एक बहुत बड़ा चेंज आपकी पर्सनैलिटी में आता है। वो लोग जो आपसे काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे, उनको वो चेंज वाकया ही नज़र आएगा। तो लास्ट यही मैसेज है कि रिफ्लेक्ट करें, डेली बेस पे रिफ्लेक्शन करें, वीकली बेस पे रिफ्लेक्शन करें, मंथली बेस पे रिफ्लेक्शन करें, और अपनी सेल्फ टॉक की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की। इंशाल्लाह आपको फिर किसी नए प्रोग्राम में दावत देंगे और किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। मैं अपनी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमें इतना सराहते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि दोबारा हम आपकी खिदमत में नए नए टॉपिक और नए नए गेस्ट लेकर आए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।